नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नैना। मेरी उम्र 23 है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं ऐसी कहानी साझा करने जा रही हूँ जो मेरे जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल था। आज मैं आपको मेरे सुहागरात का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर है। मेरे पति का नाम है नीरज। अभी 2 पहले ही हमारी शादी हुई है। इसके बाद सारी रस्में पूरी हो गई। अब वक्त आ गया था हमारे सुहागरात का। सुहागरात के लिए हमारा कमरा बहुत सुंदर सजाया गया था। मैं सुहागरात से बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि मैंने शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ गलत काम नहीं किया था और मेरे दिल में डर था कि मुझे दर्द बहुत लगेगा। ये बात बार बार मुझे डरा रहा था। नंदी, जो कि मेरी ननंद है, मुझे मेरे बेडरूम में लेकर चली गई और मुझे बोला कि भाभी, जे है आप दोनों का बेडरूम। फिर कुछ मिनट बात करने के बाद नंदी वहां से चली गई। मैं चुपचाप अपने बेडरूम में बैठी हुई थी तो अचानक से मेरे पति आ गए। मेरे पति मेरी तरफ देखकर बोले, कैसी हो डार्लिंग? क्या हाल है? ठीक हो ना? मैंने उनको जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठी रही, क्योंकि मैं डर रही थी। फिर मेरे पति दरवाजे को और खिड़की को बंद करने लगे। उन्होंने दरवाजा और खिड़की को बंद किया और सीधा मेरी तरफ आने लगे। उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कन और बढ़ गई। मैं सोचने लगी, मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा दर्द अभी मिलने वाला है। फिर मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए। मेरे पति जी ने मुझे पकड़ लिया और बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर उन्होंने मेरी छाती पर हाथ रखा और मुझे पसीना आना शुरू हो गया। फिर मेरे पति जी मुझे बोले, आपके दिल की धड़कन तो बहुत तेज चल रही है, क्या बात है, आप ठीक हो ना? फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरा थोड़ा डर दूर किया। फिर उन्होंने मेरी दिल की धड़कन पर हाथ रखा और बोला कि अब ठीक है। फिर मेरे पति जी ने मुझे बोला कि मुझे मालूम चल गया है कि आप डर रही हो मेरे से, इसलिए आपके दिल की धड़कन ज्यादा बढ़ रही है। उन्होंने बोला कि आपके दिल की धड़कन को ठीक करने की दवा सिर्फ मेरे पास है। ऐसा बोलकर उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया और मुझे अपने नीचे ले लिया। उसके बाद मेरे पति जी ने मेरी सलवार की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने मेरी सलवार की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और फिर से मेरा पसीना छूट गया, लेकिन मेरे पति जी इस बार नहीं हटे। उसके बाद मुझे मालूम नहीं, मैं बेहोश हो चुकी थी और काफी मिनट के बाद मुझे होश आया। फिर मेरे पति जी ने मुझे बोला कि आप ऐसा ऐसा करके बेहोश हो चुकी थी। मेरे बेहोश होने का कारण सिर्फ डरना था। फिर मेरे पति जी ने मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया और कितना लंबे समय तक मुझे प्यार करने लगे। उन्होंने मेरे दिल का डर दूर करने के लिए बहुत कुछ किया। मेरे साथ मीठी मीठी बातें करने लगे, मुझे चूमने लगे। ऐसा करते करते उन्होंने मेरे दिल का डर दूर कर दिया। एक बार फिर उन्होंने मेरी सलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। इस बार मेरा मेरे दिल पर पूरा कंट्रोल था। लगभग 1:30 का टाइम हो चुका था। सलवार की तरफ हाथ बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने अपना दूसरा हाथ मेरी गर्दन के नीचे रख दिया और खुद मेरे ऊपर लेट गए। फिर उन्होंने मेरे नीचे के कपड़े उतारने के बाद बोला कि अब ऊपर के कपड़े भी उतारने ही पड़ेंगे, तब आपके दिल का डर पूरी तरह से दूर हो जाएगा। लेकिन अब मेरे दिल का डर पूरी तरह से निकल चुका था। मेरे दिल में कोई भी डर नहीं था, क्योंकि मेरे पति जी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मेरे दिल का डर दूर किया और मुझे प्यार दिया। सुहागरात के दिन उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे दिल का डर तो दूर हो ही गया।
लेकिन मैंने उनके सिर्फ एक इशारे पर अपने पूरे शरीर के कपड़े उतार कर रख लिए। फिर मेरे पति जी अपने असली अंदाज में आ गए और उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया और फिर कभी मेरे मुंह से, कभी मेरे जिस्म से, कभी कहीं से, कभी कहीं से मुझे बार बार चूसने लगे। फिर मुझे भी काफी मजा आने लगा क्योंकि मेरे दिल का डर काफी दूर हो चुका था। फिर मेरे पति जी ने काफी लंबे समय तक मेरी अच्छे ढंग से तौबा करवा दी और जब उनका काम खत्म हो गया और वह काफी शांत हो चुके थे और मुझे बोल रहे थे कि देखा मैंने कैसे आपका डर दूर किया, कुछ समय बाद फिर से उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इस बार मुझे दर्द नहीं हो रहा था और मैं काफी खुश थी। मेरे पति भी काफी खुश नजर आ रहे थे और मुझे बोलने लगे कि मेरी किस्मत अच्छी है कि आपके जैसी पत्नी मुझे मिल गई, नहीं तो इस जमाने में ऐसी पत्नी किसको मिलती है। बिल्कुल साफ सुथरी, सादगी वाली, और मेरी बेहद तारीफ करने लगे। उसके कुछ समय बाद फिर से उन्होंने अपनी कार्रवाई की। कार्रवाई चल रही थी और मेरे पति मुझे बोल रहे थे कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कार्रवाई खत्म होने के बाद वे अच्छे ढंग से सो गए और फिर वापस नहीं उठे और सुबह के टाइम ही उठे। इस तरह हम दोनों की सुहागरात मनी और मैं इस सुहागरात को कभी जिंदगी में भी नहीं भूल सकती। मैं डर रही थी गुप्त काम करने से। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को कुछ गलत बताना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि शादी से पहले आप अपने आप को साफ सुथरा रखो और गंदगी को अपने पास ना आने दो। अगर आप जे काम शादी के बाद करोगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। सभी आपका साथ देंगे, आपके पति भी आपका साथ देंगे, आपकी पत्नी भी आपका साथ देगी और ऊपर वाला भी आपका साथ देगा और आपके पास खुशियों के ढेर लग जाएंगे। अगर मैंने भी शादी से पहले गलत काम किया होता तो मुझे भी उसका नतीजा गलत ही मिलता और मैंने शादी से पहले कोई भी गलत काम नहीं किया, इसलिए शादी के बाद मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छा हुआ। इस कहानी को पढ़कर अगर कोई अच्छा बनता है तो हमारा कहानी लिखने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यह कहानी आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।